नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे बुद्ध काल में, जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। और तो चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। ठीक है। और एक बात है कि अगर आप ना मतलब आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा। ठीक है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर से वैसे ही मतलब डेली आपको हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए चूँकि आपको सहूलियत होगी उसके लिए हम करेंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ का इसमें क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक है ना। चलिए थैंक यू, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग क्या पढ़े, बुद्ध काल के बारे में पढ़े। धार्मिक जो एक दार्शनिक क्रांति है। ठीक है। इसका एज क्या है लगभग, वो 600 BC में स्टार्ट होता है ना, वो जब महाजनपद काल उसी समय ये दोनों सेम एक ही साथ थे 600 BC से। ठीक है। तो उस समय इसका टाइम माना जाता है। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो उस समय के जो जिस समय की बात हो रहा है 600 BC में, यहाँ दिखाया जाता है कि 62,163 धार्मिक नेता के उस समय हुए थे। समझ में आ रहा है कितना बहुत ज़्यादा। उस समय कोई महात्मा बुद्ध जी एक ही नहीं थे, इनके अलावा भी कई सारे और अलग जो विचार हैं और अलग अलग पंथ के विचारों को उन्होंने इसमें आपको देखने को उस समय मिल सकता है। तो इतने गुरु उस समय थे। तो यहाँ का क्या था, फिर इनके बारे में पढ़ना कुछ देखिए। बौद्ध ज्ञान समान परिचय, कारण और प्रभाव क्या है। ठीक है। और इसके जो प्रभाव में क्या पड़ा है, भौतिकवादी और दूसरा मध्यम मार्ग। ठीक है ना। प्रभाव में भौतिकवादी और मध्यम मार्गी। तो ये जो मध्यम मार्गी जो प्रभाव है ना, ये इन्होंने निकाला। ठीक है ना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है ना। ये दोनों, फिर इन दोनों का तुलना करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है ना। तो इसमें जो है ना उनके बुद्ध जो है, बुद्ध का परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म के दर्शन एवं शिक्षाएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और फिर इसमें संघ की स्थापना के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इनके समान परिचय कुछ हम लोग इसका परिचय देते हैं और फिर चलते हैं। ये बुद्ध काल में जो गंगा घाटी में 62,163 महापुरुषों का उद्भव हुआ। ठीक है। इतने महापुरुष थे, इसको याद रखिए। इन सभी विचारकों द्वारा तमाम प्रकार के नए धार्मिक मत या विचार दिए गए। ठीक है ना। जिससे धर्म दर्शन के क्षेत्र में अनेक बहस का जन्म हो। ठीक है। इससे धार्मिक हलचल की स्थिति उत्पन्न हो और इस घटना को दार्शनिक या धार्मिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है। ये उस समय की बात है, लगभग 600 इस उसमें क्या हो रहा था, कई सारे जो महापुरुषों का उसमें उद्भव हुआ। इसमें एक डाटा दिया गया है लगभग 62,163। इसको हम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि उसमें जो क्यों ये ऐसा हुआ, तो अलग अलग धर्म के कारण ना बहस होने लगे। कुछ उस काल में जो उत्तर वैदिक काल में आप लोग देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में जो था ना कि कई सारे जो ना इसमें कर्म कांड घुस गए थे। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में जो आपको पता हो कि जाति व्यवस्था भी आ गई थी, वर्ण व्यवस्था उसमें बदल गई थी। तो जो उसमें बुराइयां देखने को मिली, उसी से उभरने के लिए क्या हुआ ना, उसकी जो खामियों को देखने के लिए ना कई सारे महापुरुष है और अपने अपने अलग अलग विचार दिए। ठीक है ना। तो इसके बारे में जिसमें महात्मा बुद्ध का विचार और जैन धर्म जो महावीर का विचार काफी प्रचलित हुआ। तो अभी इसमें हम लोग बुद्ध जी का विचार के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। धार्मिक दार्शनिक क्रांति के कारण क्या थे, तो इनके कारण हम लोग कुछ देखते हैं। बुद्धकालीन धार्मिक क्रांति के कई कारण थे जो निम्न। पहला कारण था आर्थिक कारण के बारे में प्रतिक्रिया। इस काल में नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था तथा व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। वैदिक धर्म इसके विकास में बाधा पहुंचा रहा था। ठीक है। क्योंकि वैदिक धर्म में बलि के कारण हल जोतने के लिए पशुओं की संख्या कम हो रही थी। ठीक है ना। बलि के कारण क्या हो रहा था, पशुओं की संख्या क्या हो रही थी, कम हो रही थी। वैदिक धर्म कुशीदन शुद्धखोरी की निंदा करता था, जबकि इस समस्या इसकी जरूरत थी। ठीक है। ये आर्थिक कारण क्या थे, उसमें देखिए कि चूंकि आपको कई यज्ञ होते थे तो उसमें क्या होता था ना, इन सारे बैलों की बलि दी जाती थी। तो चूंकि इसको खेत को जोतने में जो पशुओं की कमी हो जाती थी, तो इसके लिए इसकी क्या हुआ, इसके विरोध है कि इस जानवरों की हत्या नहीं करना है। ठीक है ना। ऐसी चीजें पर आया। साथ ही ना उसमें धर्म कुशीदन की निंदा करता था। वैदिक जो था ना, जो शुद्धखोरों की निंदा करता था, जबकि इस समय क्या थी, उसकी जरूरत थी क्योंकि उसको अधिक उसमें क्या होता है, कुछ इन्वेस्ट करते लोग अपनी वो जमीने पर, तो खेती जो है और भी चीजें व्यापार वाणिज्य में उसको बढ़ावा मिलता है। ठीक है। आगे चलते हैं। समाजीकरण। समाजीकरण क्या है, पहला है वन व्यवस्था की जटिलता। ये नंबर क्या है, वन व्यवस्था की जटिलता उसमें देखने को मिला। भी सामाजिक जीवन में तनाव या अधिकारों को लेकर विरोध किया गया। ठीक है ना। तनाव या अधिकारों को लेकर क्या किया गया, विरोध किया गया। धार्मिक कारण क्या थे कि ब्राह्मण धर्म में प्रारंभ में सादगी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इसमें क्या कहते हैं, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, बलि हावी हो गए। ठीक है ना। जो कर्मकांड है ना, तंत्र मंत्र, यही उसको क्या हुआ, अशुद्धियां उसमें घुस गई। इससे धार्मिक जीवन जटिल होने लगा, फलतः इसका विरोध किया गया। ठीक है ना। इसी से उभरने के लिए लोगों ने जो नए पंथ है और इनको, और ये इसी की जो इनका जो क्या होता है, जो कर्म कांड है, जो ये अलग तरह का रवैया इन्होंने अपनाया ना, जिससे जटिलता बढ़ी ना, तो लोग ना इसकी जटिलता से उभरने के लिए क्या किया, इन सारे धर्मों को अपना लिया। ठीक है। चलिए आगे। बौद्धिक क्रांति और आंदोलन के प्रभाव। ठीक है।
बौद्ध क्रांति के फलस्वरूप नए नए संप्रदायों और विचारों की स्थापना हुई, ठीक है ना। नए संप्रदाय और विचारों की क्या हुई, स्थापना हुई। पहले भौतिकवादी इसको देखते, इस काल में कई भौतिकवादी विचारक हुए जो केवल भौतिक सुख को अर्थ एवं काम की वकालत करते थे, ठीक है ना। पाप पुण्य सत्य असत्य के बीच भेद नहीं करते थे तथा काफी अतिवादी बातें करते थे, जिसमें से निम्नमुख है, ठीक है ना। इसलिए ये भौतिकवादी विचारे हुए, ठीक है ना। ये भौतिकवादी जो विचार होते थे ना, वो मतलब भौतिक सुखों पर बल देते थे, अर्थ एवं काम के पैसे हो, पैसे की हो, लग्जरी लाइफ हो, मतलब कि ऐसे उन्होंने, जो कि वो पाप पुण्य सत्य और ये जो चीजें थी इन पर वो भेद नहीं करते थे, मतलब कि कैसे भी वो समाज को अपना बस खाली अपने आप को सुख पर वो बल देते थे, ठीक है ना। तो इन जो अतिवादी बातें करते थे इनमें निम्न मुख्य है। देखिए पहला है मखली गोसाल, इनका नाम तो आपको याद है। मखली गोसाल क्या है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये याद रखना है किसके, किस संप्रदाय के, आजीवक संप्रदाय के, ठीक है ना। और कौन सा राजा आजीवक संप्रदाय का से जुड़ा था, आपको मौर्य में देखेंगे भी, बिंदुसार इसका फ्लोर था, ठीक है ना। तो इसको अभी याद रखिए, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। आजीवक एकांत में रहने वाले सन्यासी या भौतिकवादी, ठीक है ना, भौतिकवादी, ठीक है ना। ये एक जो आजीवक एकांत में रहने वाले सन्यासी या भौतिकवादी थे, ठीक है। दूसरा हुआ अजित अजित केशव कंबलिन, अजित केश कंबलिन, ठीक है ना। तीसरा हुआ पूरन कश्यप और चौथा हुआ पगधु कत्यायन, ठीक है ना, पगधु कत्यायन। पांचवा संजय विठलीपुत्र और छठा हुआ चरवाक या लोकायत, ठीक है ना, चरवाक या लोकायत, ठीक है। चरवाक में इसमें केवल प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास करता था, ठीक है ना। कुछ भी चीज ना चरवाक जो लोकायत है, प्रत्यक्ष होता है ना कोई कि मेरे सामने हुआ है क्या, उसी चीजों की बातों को लेकर एकमात्र भौतिक सुख को प्रबल देता था। ये जो क्या था, एकमात्र भौतिक सुख को प्रबल देता था। ईश्वर आत्मा स्वर्ग आदि विचारों का खंडन करता था। ऐसे सारी चीजों को, ईश्वर ना ईश्वर को, आत्मा को, स्वर्ग, इनको कुछ मानता ही नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे उस समय क्या हुआ, जो धर्म के क्या हुआ, फॉलोअर। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से, तो कौन कौन थे। देखिए जो भौतिकवादी विचारों के जो विचारक थे, इसमें शामिल थे मखली गोसाल, ठीक है, पहला। फिर उसके बाद अजित केशव कंबलिन, फिर पूरन कश्यप, ठीक है, फिर पगधु कत्यायन, ठीक है, और उसके बाद पांचवा है संजय वेटलीपुत्र और छठा है चरवाक लोकायत, ठीक है ना। ये किस चीज पर बल देते थे, सिर्फ भौतिक सुखों पर बल देते थे। ये ईश्वर तत्व को भी नहीं मानते थे, ठीक है ना। इन सारी चीजों को आपको देखना है, ठीक है ना। स्वर्ग मृत्यु ऐसे कुछ चीजों को ये उतना ये नहीं करते थे। अगला है आगे है, उपरोक्त भौतिकवादियों के समाज में अधिक मान्यता नहीं मिली क्योंकि वे काफी अतिवादी बातें करते थे। अपने मध्यम मार्गी के स्वरूप के कारण बौद्ध एवं जैन धर्म की सफलता में ये होता था ना कि कोई भी चीज होता है ना कि ये काफी ये पूरा ही अतिवादी मानने लगे, क्योंकि कुछ चीजें आपको लगता है ना कि आपके सामने घटित हो रही है, लेकिन फिर भी कोई आपको झूठ बोले कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। हालांकि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बुरा ही नहीं हो सकता। तो वैसे चीजें ये बुरा चीजों को नकारने लगे, तो बुरी चीजों को नकारने लगे, तो जिसकी वजह से लगा कि क्या ये इन सारी चीजों को, ये जो धर्म थे इनकी सारा ज्यादा विचारों को बढ़ावा नहीं मिला। आज ये जो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म मध्यम मार्गी विचारों के थे, इसलिए इनको क्या मिला, बढ़ावा मिला, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म की क्या हम यहाँ पर देखेंगे, बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में, फिर दर्शन एवं शिक्षा, उनकी जो शिक्षाएं उन्होंने दिया या उनका जो सिद्धांत थी, उसके बाद संघ के बारे में, ठीक है। उसके तो बुद्ध के समान परिचय के बारे में, उनका परिचय जान जाते हैं क्या, बुद्ध और बुद्ध से रिलेटेड व्यक्ति के बारे में, ठीक है ना। बुद्ध का नाम क्या था, बुद्ध के नाम कई जगह में थे। देखिए पहला सिद्धार्थ याद रखिएगा, ये बचपन का नाम था। फिर गौतम, ठीक है। फिर अनंता, आत्मा को खंडन करने वाला, याद रखिए, आत्मा को खत्म करने वाला, ठीक है ना, खंडन करने वाला, अनंता। फिर साक्य, इसी कुल में पैदा होने के कारण इनको साक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसी कुल में पैदा होने के कारण। फिर मार्जित, मार को पराजित करने के कारण, ठीक है ना, मार को पराजित करने के कारण, ठीक है। ये क्या इनका नाम है, सिद्धार्थ, याद रखिए, सिद्धार्थ, गौतम, ठीक है, अनंता, और उसके बाद साक्य और मार्जित, ठीक है ना। आपको इनको नाम याद रखना है। बाद में नया नाम क्या इनको मिला, मैत्रेय, अवलिकतेश्वर, ठीक है ना, अवलिकतेश्वर। फिर परमपानी, ब्रजपानी, ठीक है ना, बैरोचन, और उसके बाद मंजूश्री। ये भी बाद में से इनको नाम मिला गया है, मैत्रेय, अवलिकतेश्वर, पद्मपानी, ब्रजपानी, ठीक है, बैरोचन और मंजूश्री, ठीक है ना। इनके पिताजी का क्या नाम था, सुदोधन, माता का नाम महामाया था, ठीक है, इसको याद रखना, माता का नाम महामाया था, ठीक है ना। ये पत्नी का नाम क्या था इनका, यशोधरा था, ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा था। जन्म स्थान का हुआ था लुम्बिनी, आम्रकुंज, ठीक है ना, लुम्बिनी, ये अभी नेपाल में है, ठीक है ना, लुम्बिनी। ये बैसाख पूर्णिमा, ठीक है ना, इसी दिन ज्ञान एवं मृत्यु भी, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान भी हुआ था, जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बैसाख पूर्णिमा के दिन ना बौद्ध धर्म में काफी उनको एक महत्वपूर्ण या बहुत बड़ा दिवस माना जाता है, ठीक है ना, बौद्ध पूर्णिमा को, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा को। अब आगे आते हैं गिरि त्याग, 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने किया था, ठीक है ना। इस घटना जिसे देखकर बुद्ध ने सन्यासी बनने का निश्चय किया, कौन कौन सी घटना, देखिए
सन्यासी बनने के नीचे किया, पहला वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर देखा बीमार व्यक्ति को दूसरा, फिर वृद्ध व्यक्ति और तीसरा योगी को, ठीक है ना। कौन सी घटना देखा? वृद्ध को, बीमार को, वृद्ध को और योगी को, ये चार चीजों को देखा, ठीक है ना। एक इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके जन्म के समय ही कुछ दिनों बाद इनकी माता जी मर गई थी, तो इनकी जो मौसी थी इनकी लालन पालन की, ठीक है ना। तो इसी के बारे में कहा जाता है कि बचपन में एक साधु जी आए थे, चूंकि इनके पिताजी एक राजा थे साके कुल के, तो उन्होंने किया कि उन्होंने इनके बताया था कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर यह बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो ये जो बुद्ध जी थे काफी जो थे ना, क्योंकि ये इनके पिताजी को देखा नहीं, काफी शांत स्वभाव के रहते थे, ठीक है ना। अकेले में बैठते थे, रहते थे, जैसे होता था ना बच्चा जैसे होता है कि मतलब कि नॉटी होता है, उस तरह वो नहीं करते थे। उनका बिहेवियर थोड़ा सा क्या था, वो उनको खेलने में मन नहीं लगता था, ये कर मतलब कि खेलने घूमने, ये एक शांत स्वभाव के ये तो उनके पिताजी देखकर इनको लगा कि ये इनमें ना कोई एक बच्चा लायक गुण आया है, नहीं ये राजा बनने लायक है, गुण इसमें डेवलप हो रहा। तो इनको में शक हुआ कि ये कभी लगता है कि ना कि सन्यासी की ओर ये हो जाए। इसी के ऐशो आराम के लिए उन्होंने ना इन सारे घरों में अपने जो उनके घर थे उनको सारा वहाँ व्यवस्था किया था, और कहा जाता है कि जो व्यवस्था वहाँ किया था उनको घर से बाहर निकालने को भी मना कर दिया था, और साथ ही जो उनको घर से बाहर कोई लेकर जाएगा घुमाने उसके लिए बोला था कि अगर कोई ले जाएगा तो शायद उसको मृत्यु की सजा ऐसे दे देंगे, तो उनको कोई ले जाया भी नहीं जाता था। एक दिन वो जो अपना उनका एक जो रहते थे उनके पिताजी को ले जाने वाले जो रथ है, तो वही जो उनसे किसी तरह करवा कर बाहर गए घूमने, तो ये सारी चीज़ों को देखे वृद्ध बीमार मृत और योगी को, और उसी समय इनकी मनोभावना क्या हो बदल गई, और अगले दिन जब आए वापस में तो उन्होंने सन्यासी के लिए क्या किया, वो रात में ही शाम में आए, और रात में क्या हुआ अगले दिन वो निकल गए, ठीक है ना। और सारा चीज़ अपना जो था राजू की राजे कुल के थे, तो सारा कुछ अपना जो पहने हुए थे वह राज के पोशाक और गहने वो निकाल कर उनको दे दिया, बोलिए कि आपका जो पुत्र है क्या हो गया, अब सन्यासी हो गया। तो ये उस समय ये ऐसे इनके बारे में कहा जाता है, ठीक है ना। तो कुछ इनके बारे में कुछ कहानियां थी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं सर्वोच्च ज्ञान के प्राप्ति स्थल कहाँ है, ठीक है ना। सर्वोच्च ज्ञान के प्राप्ति स्थल इसको देखिएगा बोध गया में है, निरंजना नदी के, ठीक है ना। वर्तमान के फाल्गु है, ठीक है ना। पहले निरंजना नाम था, अभी क्या है फाल्गु, ठीक है ना। फाल्गु के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। पीपल ये भी याद रखिए, पीपल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी, निरंजना है, उसका आधुनिक नाम क्या है, फाल्गु, ठीक है ना। कौन सी जगह पर, बोध गया। बोध गया कहाँ है, तो बिहार के गया में, ठीक है ना। आपको ये देखना है बिहार के कहाँ है, ये गया में है, किसी को दिक्कत ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रथम धर्म उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया, पहला उन्होंने कहाँ धर्म दिया, धर्म कहाँ दिया था, धर्म उपदेश, तो वो इसको धर्म चक्र महाप्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में तीर्थस्थान या मृगदांव बिहार, ठीक है ना। तो सारनाथ में उन्होंने दिया था, फिर उसके बाद मृगदांव बिहार, ठीक है ना। ये उसके बाद महापरिवान इनका कहाँ मिलता है, कुशीनगर कुशीनारा में, ठीक है ना। दो जगह देखिए आपने, प्रथम उपदेश सारनाथ में और मृगदांव बिहार, ठीक है ना। पहले यहाँ फिर उसके बाद यहाँ, ठीक है ना। ये इसके बारे में भी एक छोटी सी कहानी है, आपको पता हो कि आप लोग कभी इसको सुनने को मिला हो कि जो महात्मा बुद्ध हैं तो उनकी ये जो कि पहले आए वो महात्मा बुद्ध जी तो वैशाली में वहाँ लाल कलार उनके पहले उनको गुरु माना, फिर उससे वहाँ शिक्षा लेने गए, फिर उनसे नहीं वो संतुष्ट हुए तो फिर दूसरी जगह वो राजगीर गए, और राजगीर में यहाँ से उन्होंने अपनी कोई एक गुरु थे उनसे शिक्षा उनसे उन्होंने प्राप्त कर वहाँ संतुष्ट होने के बाद फिर बोध गया में तप करने लगे, और यहाँ से ही ना वहाँ एक जो दासी पुत्री थी उन्हें जो भोजन लाए थे वो खाना खा ली, तो जो यहाँ पहली बार शिक्षा दे रहे थे बोध गया में, तो इसको देख कर ना जो चूंकि दासी पुत्री से वो खाना खा लिए, तो जो वहाँ ब्राह्मण लोग को पांचों को ये शिक्षा दे रहे थे, 5 ब्राह्मण बैठे थे, वो भड़क गए और ये छोड़कर वो कहाँ चले गए, सारनाथ में। फिर तो जाकर ना उन्होंने सारनाथ में उनको क्या किया, शिक्षा दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसे बारे में उनको माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है, ठीक है ना। सर्वोच्च जो ज्ञान मिलता है उसको क्या कहते हैं, निर्वाण। निर्वाण बुद्ध को भी प्राप्त हुआ तथा आगे कई आचार्यों ने भी प्राप्त किया, ठीक है। बौद्धों के अनुसार निर्वाण इच्छाओं के पूर्ण समाप्ति के बाद प्राप्त होता है। कब होता है, पूर्ण जो अपनी इच्छा है उसको अगर समाप्ति कर दे तो ये हो जाता है। बौद्ध बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है ना। बौद्ध बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। आमतौर पर अन्य दर्शनों में मृत्यु दुखदायी मानी जाती है, लेकिन बौद्ध बुद्ध की मृत्यु को आनंद का
आनंद का प्रतीक मानते हैं, ठीक है ना, इसको किस चीज का, आनंद का प्रतीक, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु निर्वाण के पश्चात हुई, ठीक है ना, बुद्ध की जो मृत्यु है उसको निर्वाण के पश्चात हुई है, ठीक है ना, इसीलिए उसको वो आनंद मानते हैं। उनको बताइए उनके जो निर्वाण है उनको पहले ही मिल गया, तो मतलब उनको जो ज्ञान है, जो सर्वोच्च ज्ञान है वो पहले ही उनको प्राप्त हो गया था, फिर ये तो यही इसके बारे में क्या कहा गया है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म में क्या है, सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा गया। निर्वाण क्या है, तो अपनी जो इच्छाओं को है ना पूर्ण समाप्ति के बाद प्राप्त होती है। जो निर्वाण क्या है, अपनी इच्छा को ये कर लेंगे पूर्ण समाप्ति, तो इसको बाद प्राप्त होता है। फिर इस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है ना, और ये काफी दुखदायी माना जाता है, ठीक है ना, आमतौर पर जो दर्शन में दुखदायी माना जाता है, लेकिन जो इनके बौद्ध लोग जो हैं, बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, आनंद के रूप में, क्योंकि ये उनके निर्वाण पहले ही प्राप्त हो चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बुद्ध से संबंधित व्यक्ति के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुद्ध से संबंधित व्यक्ति, पहला शासक कौन कौन से शासक थे, तो प्रसेनजीत थे, दूसरा बिंबिसार थे, और तीसरा अजातशत्रु थे, ठीक है ना। प्रसेनजीत और बिंबिसार और अजातशत्रु, प्रसेनजीत शायद कौशल के राजा थे, ठीक है, और बिंबिसार और अजातशत्रु ये कहाँ, इसके मगध जो था, मगध राज्य के, मगध जनपद के, उसके ये राजा थे, ठीक है। नंद कुमार ये बुद्ध के बड़े भाई का, बुद्ध के बड़े भाई का क्या नाम है, नंद कुमार। और अलार कलाम, अलार कलाम क्या है, बुद्ध के गुरु, वही जो वैशाली में इनको पहले मिले थे, ठीक है ना। सारियपुत्र महामुगदलायन, ठीक है ना, सारियपुत्र महामुगदलायन ये कौन थे, राजगिरी के ब्राह्मण थे, जो बाद में बुद्ध के शिष्य बने, ठीक है, जो बाद में क्या बने, बुद्ध के शिष्य बने। सांची की पहाड़ी में इनकी स्मृति में स्तूप बना, ठीक है। तो सांची की किनकी स्मृति में बना है, तो ये जो सारियपुत्र है ना महामुगदलायन, उनकी स्मृति में बना है सांची का स्तूप, ठीक है ना। ये किनके, सारियपुत्र महामुगदलायन, ये राजगिरी में ब्राह्मण थे, जो बाद में बुद्ध के क्या बने, शिष्य बने, ठीक है। जीवक के बारे में देखिए, जीवक भारत का प्रथम आयुर्वेदाचार्य, सालावती का पुत्र, ठीक है ना, तक्षशिला से शिक्षित था, बुद्ध का शिष्य बना। ये क्या था, बुद्ध का भारत का प्रथम आयुर्वेदाचार्य, ठीक है ना, जो प्रथम आयुर्वेदाचार्य है, ठीक है ना, जीवक वो ये थे, ठीक है ना। और ये सालवती का पुत्र तक्षशिला से शिक्षित, सालवती का पुत्र, तो तक्षशिला उसमें एक बहुत बड़ा अध्ययन केंद्र होता था, उसमें सबसे बड़ी विश्वविद्यालय जो थी तक्षशिला विश्वविद्यालय थी, और वही क्या वहाँ से उन्होंने वहाँ शिक्षित था, वहीं पढ़ा था और बुद्ध का शिष्य बना। अगला है विशाखा, बौद्ध संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है ना, विशाखा क्या था, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। फिर अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक कौन थे, ठीक है ना, अनाथ पिंडक श्रावस्ती का व्यापारी, ठीक है ना, ये कौन थे, श्रावस्ती का व्यापारी, इसने जेतवन नामक बिहार बनाकर बौद्ध संघ को दान दिया। कौन सा बिहार, जेतवन, इसको याद रखिए। इसने एक व्यापारी था, कहाँ का था, श्रावस्ती का व्यापारी था, ठीक है ना, कहाँ का व्यापारी था, श्रावस्ती का व्यापारी था, ठीक है। अनाथ पिंडक, इसको याद रखिए, अनाथ पिंडक कौन था, श्रावस्ती का व्यापारी था, और जेतवन नामक बिहार बनाया था, ठीक है ना, किसी को दिक्कत। ये आम्रपाली, ये वैशाली की क्या थी, गणिका थी। आम्रपाली कौन थी, वैशाली की क्या थी, गणिका थी, इसको याद रखिए। कंथक बुद्ध का घोड़ा था, कंथक किसको कहते हैं, बुद्ध का जो घोड़ा था उनको कंथक। चन्ना बुद्ध का सारथी था, चन्ना बुद्ध का सारथी, वही यही चन्ना ही थे ना, वो लेकर आए थे उनको बाहर घुमाने के लिए, चन्ना, ठीक है ना, ये बुद्ध का सारथी था। और आनंद बुद्ध का शिष्य था, ठीक है ना, आनंद क्या था, बुद्ध का शिष्य था। चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंथक कौन था, बुद्ध का घोड़ा था। आम्रपाली वैशाली की गणिका थी, ठीक है। अनाथ पिंडक कौन था, श्रावस्ती के व्यापारी थे, जो जेतवन नामक बिहार बौद्ध संघ को दान दिए थे। और विशाखा थे बौद्ध संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। जीवक जो है वो सालवती का पुत्र था, जो तक्षशिला में पढ़ा था और बुद्ध का शिष्य बना, ठीक है ना। ये फिर क्या है, सारियपुत्र महामुगदलायन कौन थे, तो राजगिरी के ब्राह्मण थे, जो बाद में इनके शिष्य बने, और सांची का जो स्तूप बना इन्हीं की याद में बना है, ठीक है ना। और अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे, ठीक है ना। नंद कुमार बुद्ध के बड़े भाई थे, और शासक जो थे जो इनसे संबंधित थे, प्रसेनजीत, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। प्रसेनजीत कौशल महाजनपद के थे, और ये बिंबिसार और अजातशत्रु किसके थे, ये मगध महाजनपद के, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। बुद्ध से संबंधित अब प्रतीक के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, बुद्ध से संबंधित प्रतीक के बारे में, ठीक है। तो बुद्ध से संबंधित प्रतीक, मृत्यु के बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जीवन की घटनाओं से जुड़कर बौद्धों ने कई प्रतीक विकसित किए, ठीक है ना। बौद्धों ने कई प्रतीक विकसित, इन प्रतीकों के माध्यम से उन्हें याद किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, क्या हुआ ना, जब बुद्ध मर गए तो मृत्यु हो गई, तो उनके जो और सारे बौद्ध थे, जो बौद्ध थे, जो बौद्ध सन्यासी थे अन्य, तो उन्होंने बौद्ध से जुड़ी कई घटनाओं को विकसित किया और उसको प्रतीक के रूप में उन्होंने क्या किया, याद किया, ठीक है ना। जन्म का प्रतीक किसको माना, हाथी, बैल और कमल पुष्प, ठीक है ना। जन्म का प्रतीक क्या है, हाथी है, बैल है, कमल पुष्प है, ठीक है। क्या हम किसको माना, हाथी, बैल, कमल पुष्प को। गोत्र का प्रतीक क्या है, बैल। गोत्र का प्रतीक क्या है, बैल। शाक्य कुल क्या है, शेर। शाक्य कुल किसको कहा गया, शेर, ठीक है ना। शाक्य कुल का प्रतीक क्या है, शेर। गोत्र का प्रतीक बैल, ठीक है ना। जन्म का प्रतीक, उनके जन्म का प्रतीक क्या था, हाथी, बैल और कमल पुष्प,
याद रखें, हाथी, बैल और कमल पुष्प। उनके गोत्र का प्रतीक बैल, साके कुल क्या था, शेर का। और प्रथम धर्मोपदेश क्या दिया, जहाँ उसका प्रतीक था चक्र, और गृह त्याग का घोड़ा, ठीक है ना, गृह त्याग का उन्होंने जब किया उसका घोड़ा, और ज्ञान का पीपल वृक्ष, और महापरिनिर्वाण का स्तूप पदचिन्ह, ठीक है ना, महापरिनिर्वाण का स्तूप पदचिन्ह। तो ये कुछ उनसे जुड़े क्या थे, प्रतीक चिन्ह थे, ठीक है ना, आपको याद रखना है। किसी को दिक्कत, ये एक बार फिर देख लो। जन्म का प्रतीक हाथी, बैल और कमल पुष्प, गोत्र का प्रतीक बैल, साके कुल, शेर, प्रथम जो धर्म उपदेश दिए थे उसका चक्र, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष, और महापरिनिर्वाण का स्तूप पदचिन्ह, ठीक है। अब आते हैं बुद्ध से संबंधित विहार, ठीक है ना, जो बुद्ध से संबंधित विहार है उसके बारे में। बुद्ध को अनेक विभिन्न अनुयायियों ने कई विहार दान में दिए, ठीक है ना, कई बुद्ध से संबंधित अनेक विभिन्न अनुयायियों ने क्या किए थे, विभिन्न विहार प्रदान दिए। जैसे अभी श्रावस्ती के व्यापारी थे ना, जो अनाथपिंडक थे, जितवन नामक विहार बनाया था, तो उसी तरह कई और सारे व्यापारी थे, राजा थे जो बनाए। पहला आते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती में कौन, एक जितवन जिसको सहत बोलते हैं, पूर्वाराम इसको महत, ठीक है ना। दो इसको यहाँ पर क्या मिलते हैं, इनको क्या मिलते हैं, विहार। यहाँ बहुत ही दो विहार, जेतवन और पूर्वाराम, ठीक है ना। जेतवन को सहत भी कहते हैं और इसको पूर्वाराम को महत, ठीक है ना। ये आगे वैशाली में कौन सा है, आम्रपाली, ठीक है ना। वैशाली में जो उनका विहार है उसको क्या कहते हैं, आम्रपाली, ठीक है ना, आम्रपाली विहार। पावा में पावा पडरौना, ठीक है ना, पडरौना, उसमें क्या था, सालवन विहार, ठीक है ना, उसमें क्या मिला, सालवन विहार। सारनाथ में हिरण्यकुंज या ऋषि पतन विहार, ठीक है ना, कौन सा, हिरण्यकुंज या ऋषि पतन। राजगीर में कौन सा, जीविताराम और वेणुवन। राजगीर में इसको याद रखिए, जीविताराम और वेणुवन। और कौशाम्बी में घोषिताराम, ठीक है ना, कौशाम्बी में घोषिताराम। ये उनके क्या थे, कुछ ये जो उनसे रिलेटेड जो कुछ जो अनुयायी थे उन्होंने जहाँ प्रवचन दिए, तो कई सारे बिहार दान में दिए। तो एक बार फिर इसको देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। श्रावस्ती में क्या क्या है, तो जेतवन, ठीक है ना, और पूर्वाराम, ठीक है ना। जेतवन को अनाथपिंडक ने उसको दिया था, ठीक है ना, एक व्यापारी थे। वैशाली को आम्रपाली, ठीक है ना, वैशाली में क्या, आम्रपाली विहार। पावा में सालवन विहार। सारनाथ में हिरण्यकुंज या ऋषि पतन। राजगीर में क्या है, जीविताराम और वेणुवन, ठीक है ना, जीविताराम या वेणुवन। और कौशाम्बी में क्या है, घोषिताराम, ठीक है ना, कौशाम्बी में क्या है, घोषिताराम। तो ये सारे उसको क्या मिले, ये जो कुछ विहार थे उन्हें दिए गए दान में, जहाँ वो शिक्षा देते थे उनको मिलते थे, ठीक है ना, कई शासक और व्यापारी, ठीक है ना। ये अब आते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में, ठीक है ना। तो बौद्ध दर्शन में क्या है, इसको दो भागों में बौद्ध दर्शन को बांटा गया, ठीक है। एक है चार आर्य सत्य, ठीक है, और फिर तत्वमीमांसीय विचार, ठीक है। दो, एक तत्वमीमांसीय विचार और चार आर्य सत्य, ठीक है। तत्वमीमांसीय विचार और चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य क्या है, इसमें क्या दिखाया गया, तो पहला दुख है, ठीक है, दुख के कारण। दूसरा क्या है, दुख के कारण। तो दुख के कारण इन्होंने कहा क्षणिकवाद है और अनात्मवाद है, आत्मा नहीं है, ठीक है ना, ये क्षणिकवाद होते, ठीक है ना। ये फिर प्रतीतियों समुत्पाद, एक के होने के से दूसरे का उत्पन्न होना। ये बोलते हैं ना कि ये जो कारण है ना, एक से दूसरे एक जुड़े होते हैं, एक से होने से क्या होता है ना, दूसरा जुड़ा होता है, दूसरा होता है। संचार चक्र और भाव चक्र द्वादश निधान। कहा कि प्रतीति सम उत्पाद जो है ना, इसको करेंगे तो इसके द्वारा क्या ना, एक जो दुख है दूसरे से जुड़ा होता है, एक है, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसे ये किया, जैसे होता है ना कि आप मान लो कि कोई चीज़ नहीं होती है, तो उससे रिलेटेड अगला चीज़ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं है और क्या करना है, और मान लीजिए आप ज़मीन लेना चाहते हैं, तो ज़मीन कैसे आप लेंगे, ठीक है, अपनी खेती करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो आपकी इच्छा है कि हम ज़मीन लें और उस पर खेती करेंगे और ये करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी जो इच्छा है, अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं आते तो ज़मीन भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है और इच्छा, ठीक है ना, ये ऐसा उसमें है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको जो है ना, इसके निदान के लिए ना कुछ संसार चक्र बताए गए हैं, इसको 12 चक्र, ठीक है ना। क्या कौन सा है, अविद्या, अज्ञान, संस्कार, विज्ञान, चेतना, नाम रूप, मन और शरीर, ठीक है ना। और अगला है षड्यंतन, इंद्रियां, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, ठीक है। उसके बाद है उपादान, गृह इच्छा, भव, पुनर्जन्म की इच्छा बनी रहना, जाति, मरण, ठीक है ये। और तीसरा जो उन्होंने था ना, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया, ठीक है ना। दुख निरोध, दुख को कैसे बचे, और दुख निरोध के मार्ग। तो उन्होंने कहा कि समय की दृष्टि से सही देखो, समय संकल्प, समय सही प्रतिज्ञा लो, ठीक है ना। तो समय वाणी, समय कर्मांत, समय आजीविका, समय व्यायाम, ठीक है ना, इस सील में रखा गया उनको। और समय की स्मृति और समय की समाधि, ठीक है ना। ये 8 उन्होंने क्या दिए, उनके निरोध मार्ग थे, ठीक है ना।
दुख निरोध मार्ग। एक बार देखिए, सामयिक दृष्टि, सामयिक संकल्प, सामयिक वाणी, सामयिक कर्मांत, सामयिक आजीविका, सामयिक व्यायाम, सामयिक स्मृति और सामयिक समाधि। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है ना। अब आते हैं तत्वमीमांसी विचार, ठीक है ना। तत्वमीमांसी विचार में क्या है? तो ये वेद है, ईश्वर और आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, जगत विचार, ठीक है ना। क्या है तत्वमीमांसी विचार में? वेद, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल, जगत विचार। जगत विचार के बारे में वेद, बुद्ध ने वेदों को सत्ता का खंडन किया, ठीक है ना। वेदों की सत्ता को क्या हुआ? खंडन किया। उसे अपुरुष से नहीं माना है। इसे ईश्वर रचित, जो लोग बोलते हैं ना कि ईश्वर रचित है, उनको वो नहीं माना है, ठीक है ना। कि कई सारी अशुद्धियाँ थी, तो इसके चलते, ठीक है ना। ये अशुद्धियाँ मतलब उसके लिखावट में अशुद्धियाँ नहीं, कई सारी चीज़ें जो वर्णित है समाज में, वो कर्मकांड लोग, चूंकि उसमें तो बहुत कम है, लेकिन बाहरी कर्मकांड को ज़्यादा ऐड कर दी, तो जिसकी वजह से अपुरुष है उसको, ठीक है। दूसरा है ईश्वर, बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया, ठीक है ना। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का क्या है? खंडन किया। आत्मा, बुद्ध ने आत्मा को अस्थायी, अजर, अमर नहीं माना, ठीक है ना। आत्मा को शायद माना है, लेकिन उन्होंने अस्थायी, अजर, अमर नहीं माना है, ठीक है ना। उसके बाद है आगे पुनर्जन्म, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, ठीक है ना। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म को माना है, ठीक है ना। आत्मा को नहीं माना, लेकिन पुनर्जन्म को माना। तब प्रश्न उठा कि फिर पुनर्जन्म किसका होगा? बुद्ध ने कहा कि पुनर्जन्म चेतना का होता है, जो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। किसका होता है? चेतना का होता है, जो 5 तत्वों से मिलकर होती है, ठीक है ना। ये अगर बुद्ध के समक्ष प्रश्न रखा गया कि अगर क्या हुआ कि आत्मा को नहीं माना तो क्या माना? पुनर्जन्म कैसे होगा? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि वो चेतना का होता है, जो 5 तत्वों से मिलकर बनती है। कर्मफल, बुद्ध ने कर्मफल को स्वीकार किया, जिनका कहना था कि अच्छे कर्म का अच्छे एवं बुरे कर्म का बुरा फल होता है, ठीक है ना। अच्छे कर्म का अच्छा एवं बुरे कर्म का बुरा फल होता है। फिर जगत विचार, जगत विचार, बुद्ध ने जगत के चलायमान होने के पीछे ईश्वर को कारण नहीं माना। इनका कहना था कि जगत प्राकृतिक नियमों से चल रहा है, ठीक है ना। उन्होंने क्या माना? कि जगत जो है प्राकृतिक नियमों से चल रहा है, ठीक है। बुद्ध ने जो जगत है, जगत के चलायमान होने के पीछे ईश्वर को कारण नहीं माना। किसका माना? उनका कहना था कि जो जगत है प्राकृतिक नियमों से चल रहा है, ठीक है ना। देखिए तत्वमीमांसा में उन्होंने क्या क्या रखा था? 5 चीजें रखी थी, तो 6 चीजें है, वेद, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल और जगत विचार। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये आप लोग इसको, उन्होंने आत्मा को माना, नहीं माना, ऐसे इसको कुछ करके उसमें देता है। बुद्ध ने ईश्वर को, आत्मा को माना, जबकि पुनर्जन्म को नहीं माना है। ऐसा उल्टा पुल्टा भी करके आपको दे देगा, वो दिखना चाहते हैं कि आप सही जानते हैं। वेद को देखिए, वेद को इन्होंने खंडन किया है, ठीक है ना। और अपुरुष से नहीं माना, मानो कि ईश्वर रचित नहीं माना है। दूसरा ईश्वर भगवान ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है, ईश्वर को भी नहीं माना। आत्मा को भी इन्होंने नहीं माना, अजर अमर नहीं है। फिर पुनर्जन्म को इन्होंने माना है, लेकिन आत्मा को नहीं माना, पुनर्जन्म को माना है। पुनर्जन्म में किनको माना है? जो ये बोलते हैं ये चेतना का होता है, ये 5 तत्वों से जो मिलकर बनते हैं, उसको बारे में था। कर्मफल, बुद्ध ने कर्मफल को स्वीकार किया। ये कर्मफल को क्या किया है? उन्होंने स्वीकार किया। उनका कहना था कि अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा फल होता है, ठीक है ना। कर्मफल के बारे में उन्होंने, बुद्ध ने बताया है, ठीक है ना। अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो उसका बुरा फल मिलेगा। जगत विचार, बुद्ध ने जगत को चलायमान होने के पीछे ईश्वर को कारण नहीं माना। जगत के चलायमान होने के पीछे ईश्वर का कारण नहीं माना। इनका कहना था कि जगत प्राकृतिक नियमों में चल रहा है। जगत क्या है? प्राकृतिक नियमों से चल रहा है, ठीक है ना। जगत किस चीज से चल रहा है? प्राकृतिक नियमों से चल रहा है, ठीक है ना। उन्होंने जगत को चलायमान होने के पीछे ईश्वर का हाथ नहीं माना, बल्कि वो प्राकृतिक वो नेचुरली चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा ही विचार लगभग जगत के बारे में महावीर ने भी रखा था, ठीक है ना, रखा है। तो आगे उनके जब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, तो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये चलिए आगे देखते हैं। अब बौद्ध संघ के बारे में थोड़ा, ठीक है। बौद्ध संघ है, ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के अनुयायी को इनको सामान्य गृहस्थ अनुयायी और सक्रिय अनुयायी, ठीक है ना। सामान्य जो अनुयायी थे, जो गृहस्थ जीवन में थे, और सक्रिय अनुयायी, ठीक है ना। जो घर छोड़ देते थे ना, वो सक्रिय अनुयायी होते थे और बौद्ध मठों में, बिहारों में रहते थे, ठीक है ना। और सामान्य अनुयायी वो अपना गृहिक जीवन करते थे और उनकी जो विचार होते थे, इनके ज्ञान होते थे, उनमें शामिल होते थे, ठीक है ना। तो इनको चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बौद्ध संघ की विशेषताएं, बौद्ध संघ की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो बौद्ध संघ की विशेषताओं के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो बौद्ध संघ की विशेषताओं देखते हैं। बुद्ध ने धर्म में विशेष करने वाले सक्रिय अनुयायियों की स्थापना की, ठीक है ना। धर्म में विश्वास करने वाले सक्रिय अनुयायियों की स्थापना की, इनकी मुख्य विशेषताएं, ठीक है ना। पहला, संघ में प्रवेश के लिए जातियों में लिंग भेद नहीं था, ठीक है ना। इनकी क्या बौद्ध संघ में विशेषता थी? जातियों में लिंग भेद नहीं था। कोई सी भी जाति धर्म जो अलग अलग वर्ण के बटे थे ना, वो आ सके, किसी भी वर्ण जाति स्त्री पुरुष का प्रवेश हो सकता था, ठीक है। ये दूसरा, संघ के भीतर सभी सदस्य समान माने गए। जो भी आएंगे ना, चाहे राजा हो चाहे और भी गरीब हो, सभी लोग क्या समान माने गए। केवल व्यवस्था चलाने के लिए अध्यक्ष चुना होता था, क्योंकि कोई ना कोई अगर नहीं चुना जाएगा फिर चलेगा कैसे, ठीक है ना। तो उनको जो रूल लागू करेंगे तो उनको चुनाव होता था, ठीक है ना, अध्यक्ष का। फिर तीसरा, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग संघ थे, स्त्री के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग अलग संघ थे। चौथा, संघ में प्रवेश से अनेक व्यक्तियों को रोका गया,
जैसे कर्जदार, रोगी, अपराधी, दास, सैनिक। वैसे लोगों पर विशेष ध्यान दें जो कर्जदार थे, रोगी थे, अपराधी थे, दास थे, सैनिक थे, उनको संघ में प्रवेश पर क्या किया गया, रोका गया। अगला है संघ का आंतरिक संचालन प्रजातांत्रिक तरीके से होता था, जिसके तहत वैचारिक मुद्दों पर बहस के बाद बहुमत को महत्व दिया गया। ठीक है ना, किसको महत्व दिया गया, बहुमत को महत्व दिया गया। ठीक है ना, सामान्यतः प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र कितनी थी, 15 वर्ष। ये ध्यान रखना। ठीक है, उनकी न्यूनतम उम्र कितनी थी, 15 वर्ष। ठीक है, देखिए क्या क्या उन्होंने निर्धारित किया है, आपको एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। क्या विशेषता है, संघ में प्रवेश के लिए जाति एवं लिंग भेद कुछ नहीं था। ठीक है ना, और जो भी आ जाते थे सभी लोग समान माने जाते थे। ठीक है ना, संघ में स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग संघ थे। ठीक है ना, संघ में प्रवेश के लिए वैसे लोग को रोका गया जो चोर हैं, अपराधी हैं, ठीक है, सैनिक हैं, किसी का उधार लिए थे, और तो उसको रोका गया। संघ का आंतरिक संचालन प्रजातांत्रिक तरीके से होता था, जिसके तहत वैचारिक मुद्दों को बहस के बाद बहुमत से महत्व दिया गया। ठीक है ना, बहुमत को महत्व दिया गया। ठीक है ना, प्रजातांत्रिक जो भी उसके संचालन के जो भी तौर तरीके थे उसको प्रजातांत्रिक तरीके से बहुमत के आधार पर लेना है। सामान्यतः प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र कितनी थी, 15 वर्ष। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं हम लोग संघ की प्रक्रियाएं। ठीक है ना, तो संघ की प्रक्रियाएं हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। संघ की कुछ प्रक्रियाएं एवं नियम थे, उनका पालन करना पड़ता था। इनमें जिनमें निम्न महत्वपूर्ण प्रवज्या, यह एक सामान्य प्रशिक्षण था जो 15 वर्ष की आयु में प्रवेश के समय होता था। ठीक है ना, 21 वर्ष की जब 15 वर्ष की आयु में कोई आता था तो उसको वो प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है ना, उसको क्या बोलते थे, प्रवज्या। ठीक है ना, सामान्य प्रशिक्षण थे। ठीक है ना, उसको प्रवेश के समय जनरली हो सकता है कि कुछ रूल्स विनय पिटक में जो दिया गया उससे संबंधित बताया जाता होगा। दूसरा उपसंपदा, 20 वर्ष की आयु में पूर्ण दीक्षा। ठीक है ना, 20 वर्ष की आयु में क्या देती थी इनको, पूर्ण दीक्षा, एवं यहाँ से वास्तविक भिक्षु जीवन की शुरुआत होती थी। ठीक है ना, उप संपदा, देखो 20 वर्ष में आया तो इनको सामान्य प्रशिक्षण और 15 वर्ष की आयु में तो सामान्य प्रशिक्षण और 20 वर्ष की आयु में उनको पूर्ण दीक्षा दी जाती थी। ठीक है ना, और यहाँ से उनका जो भिक्षु का जो जीवन होता था शुरुआत होता था। ठीक है, कंथीन एक सामान्य वस्त्र समारोह था जिसमें बौद्ध भिक्षु कसाय गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। ठीक है ना, जो बौद्ध भिक्षु थे कैसा गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। ठीक है ना, एक वस्त्र समारोह था। ठीक है ना, कंथीन। उपसाठा, एक मिनट, उपसठात। ठीक है, तो उपसठात में जो था संघ में बौद्ध भिक्षु और अपराधों को स्वीकृत करने का एक विधान था। ठीक है ना, इसके तहत भिक्षु हर पखवाड़े इकट्ठा होकर स्वीकृति करते थे। ठीक है ना, उपसठपात क्या करते हैं, यह संघ में भिक्षुओं द्वारा अपराधों को स्वीकृत करने का एक विधान था। अगर किसी से अपराध हो गया तो उसमें लोग भाग लेते थे और उसको बोलते थे। ठीक है ना, इसके तहत भिक्षु हर पखवाड़े इकट्ठा होकर स्वीकारोक्ति करते थे। ठीक है ना, पतिमोक्ष। ठीक है ना, पातिमोक्ष ये था, यह भिक्षुओं का आचरण संबंधी नियम से संबंधित था। ये भिक्षुओं के आचरण संबंधी क्या थे, नियम से संबंधित 227 निर्देश दिए गए थे। ठीक है ना, हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं। प्रक्रिया में क्या क्या था, प्रवज्या था। ठीक है, पहला ये 15 वर्ष की आयु में था वो सामान्य नियम उनको बताया जाता। उपसंपदा 20 वर्ष की आयु में। ठीक है ना, और यहीं से उनका जो भिक्षु का जीवन होता था शुरुआत होता। कंथीन क्या है, एक वस्त्र समारोह था जिसमें बौद्ध भिक्षु गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। ठीक है ना, और उपसठपात क्या था, ये जो बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, कोई अपराध हो जाता था तो उसकी स्वीकृति का एक क्या था, एक जगह लोग इकट्ठे होते थे और उसको स्वीकृति लेते थे। ठीक है ना, उसको उसके बारे में पूछते थे और ये सारा ऐसा था। पातिमोक्ष क्या था, भिक्षुओं का आचरण संबंधी नियम से संबंधित है। ठीक है ना, 227 निर्देश दिए गए थे। अब है संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण। ठीक है ना, बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण कैसा था, बुद्ध एक मध्यम मार्गी थे। ठीक है ना, बुद्ध एक क्या थे, मध्यम मार्गी थे। अतः उन्होंने संघ के बारे में एक मध्यम नीति अपनाई। संघ के बारे में क्या है, मध्यम नीति अपनाई। बुद्ध ने संघ में उपान पहनने की इजाजत दी, जूता चप्पल पहनने की क्या दी, इजाजत दी। ये उसको यह ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उपान पहनने की क्या दी, इजाजत दी। दूसरा सामान्य नियम था कि मांस नहीं खाना है, लेकिन जब दूसरी चीज उपलब्ध ना हो तो बचाने के लिए इसे लिया जा सकता है। सामान्य नियम था कि आपको मांस नहीं खाना है। ठीक है ना, लेकिन कोई चीज नहीं है, मान लो आप वो फंस गए तो आप इसको खा सकते हो। जैसे कभी कभी होता है ना, बाढ़ वाले इलाके में सारे फसल नष्ट हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, तब वहाँ मछलियाँ बेसिकली अवेलेबल होती है सोने, तो आप उसको खाने के लिए उसको ये किया गया। ठीक है ना, तो ठीक है, ये उनका सामान्य नियम था। और आगे देखेंगे हम लोग जो इनका तीसरा था, संघ के बाहर जाकर भिक्षु दक्षिणा स्वीकार कर सकते थे। दक्षिणा क्या कर सकते थे, स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अपनी पसंद की चीजें नहीं मांग सकते थे। लेकिन अपनी पसंद की चीजें क्या कर सकते थे, नहीं मांग सकते थे। ठीक है ना, तीसरी जो है, संघ के बाहर जाकर भिक्षु क्या कर सकते, संघ के बाहर जाकर भिक्षु दक्षिणा स्वीकार कर सकते थे। ठीक है ना, दक्षिणा जो होता था मिलता था उनको स्वीकार कर सकते, लेकिन अपनी पसंद की चीजें नहीं मांग सकते थे। ऐसी नहीं कि हमको ये पसंद नहीं, वो दे दो, ये सोना दे दो, ऐसा। लेकिन अभी लोग तो कुछ जो सन्यासी जो आते हैं वो मांगने लगते हैं। ठीक है ना, देखकर भी लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, सन्यासी बने हैं लोग, सोने का डिमांड करने लगते हैं, सोने के गहने का, या और सारे बहुत ज्यादा पैसे। जो गरीब व्यक्ति होता है उसका यहाँ से गाँव में चूंकि हम लोग देखें तो आते थे तो काफी ज्यादा पैसे या सोने के गहने वहने का डिमांड करते थे।
मतलब कि आप जब सन्यासी हो गए तो इतने सारी चीज़ों का क्या ज़रूरत है, तो पता नहीं इनके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है। संघ में मादक एवं सुगंधित द्रव्य आभूषण आदि के प्रयोग पर रोक थी। ठीक है ना। संघ में क्या मादक एवं सुगंधित द्रव्य आभूषण एवं आदि की प्रख्याति रोक थी। आपको आभूषण नहीं पहन के जाना, सुगंधित द्रव्य सेंट उंट मार कर नहीं जाना है। ठीक है ना। वहाँ पार्टी उटीना चल रहा है। ठीक है। ऐसे वैसे नहीं करके जाना है। तो इन सारी चीज़ों पर गया था ये उन पर प्रतिबंध था। ठीक है ना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया था। एक बार देख लेते हैं। बुद्ध ने उपान जूता चप्पल पहनने की इजाजत दी थी और मांस खाने को जनरली नहीं कहा था, लेकिन अगर कोई चारा ना मिले, अगर मतलब कि आप ऐसे जब समय हो जहाँ पर कोई दूसरी चीज नहीं मिल रहा है तो आप इसको खा सकते हैं। ठीक है। संघ में जाकर भिक्षु दक्षिणा स्वीकार कर सकते थे, लेकिन अपनी चीज को नहीं मांग सकते थे। संघ में मादक एवं सुगंधित द्रव्य और आभूषण आदि का प्रयोग पर रोक थी। ठीक है ना। ये बौद्ध संगति और परिषद। ठीक है ना। बौद्ध संगति और परिषद, इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। पहला हम लोग देखते हैं, आइए कौन सा स्थल। ये पहला जो था 483 बीसी राजगिरी में हुआ था। ठीक है। शासक उस समय कौन थे? अजातशत्रु थे हर्यवंश की। अध्यक्ष महाकश्यप थे। भाषा पाली। ठीक है ना। इसको याद रखना। निर्णय और विभाजन समिति, जो कुछ हुआ होगा तो उसमें ये लिखना है। मतों को लेकर बंटवारा नहीं होता, यहाँ बंटवारा नहीं होता। इस पहले जो बौद्ध समिति हुआ 483 ईस्वी में राजगिरी में। ठीक है ना। और उसके जो शासक थे उस समय अजातशत्रु थे हर्यवंश के थे। अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है। अध्यक्ष का नाम याद रखना है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है। ये भाषा कौन थी? पाली। और यहाँ कोई बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है ना। वो कई भागों में नहीं बटे था। दूसरा जगह हुआ था 383 ईस्वी में। ठीक है ना। कहाँ? वैशाली में। दूसरा जो हुआ 383 ईस्वी में, ठीक 100 साल बाद वैशाली में। और वो किसके शासक थे? कालाशोक थे। और शिशुनाग वंश उस समय चल रहा था। ठीक है ना। कालाशोक शासक थे शिशुनाग वंश के। ठीक है ना। और उस समय जो अध्यक्ष थे सबकमीर या सबकामी, सबकमीर या सबकामी। ठीक है ना। और पाली भाषा। ठीक है ना। विभाजन हो गया था किसमें? स्थिरवादीन और महासंघिक में। ठीक है ना। स्थिरवादीन और महासंघिक में। ये थोड़ा कठोर शायद रूल को फॉलो करते हुए ये नॉर्मली। ठीक है। स्थिरवादीन और महासंघिक में यहाँ क्या हो गया? उनका विभाजन हो गया। दूसरी बौद्ध संगति में याद रखिएगा 383 में वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? सबकामी या सबकामी। किस भाषा में? तो पाली में ही। ठीक है ना। और इसमें दो भागों में बट गया था, एक महासंघिक और स्थिरवादीन में। ठीक है। ये फिर हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा जो है ये अगला है पाटलिपुत्र हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था? 251 से 249 बीसी में। ठीक है ना। कौन सी जगह? 251 से 249 बीसी में हुआ। उस समय अशोक थे। ठीक है ना। उस समय के थे कौन थे? मौर्य शासक चल रहा, मौर्य वंश चल रहा था, अशोक थे। और उसमें के जो अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र। ठीक है ना। मोगालीपुत्र थे। ठीक है ना। इसको याद रखना, मोगालीपुत्र थे। ये यहाँ भी पाली में बंटवारा नहीं हुआ। ठीक है ना। यहाँ चौथा जो हुआ कुंडलवन हुआ जम्मू कश्मीर। कुंडलवन कहाँ है? कुंडलवन जम्मू कश्मीर में है। 95 एडी। ठीक है ना। 95 एडी में हुआ। कनिष्क उस समय शासन थे कुषाण वंश के। ठीक है। यहाँ जो अध्यक्ष थे अश्वमित्र और अश्वघोष। ठीक है ना। ये उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। और अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में हुआ। और यहाँ भी विभाजन हुआ हीनयान और महायान में। इसको ध्यान रखना, यहाँ भी विभाजन हुआ हीनयान और महायान में। ठीक है। अभी देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। जो बौद्ध संगति हुआ, एक हुआ 483 ईस्वी में, पहला राजगिरी में। अजातशत्रु शासक थे और महाकश्यप अध्यक्ष थे। और भाषा कौन सी थी? पाली। यहाँ कुछ विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है। दूसरी हुआ ठीक 100 साल बाद 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ। कालाशोक थे। किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के। और सबकामी क्या थे? अध्यक्ष थे। पाली में हुआ। यहाँ पर दो भागों में विभाजन हुआ, महासंघिक और स्थिरवादी में। ठीक है ना। ठीक है। और तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में 251 से 249 ईस्वी में, मौर्य शासक काल में। ठीक है ना। और मोगालीपुत्र उसके अध्यक्ष थे। और यहाँ भी बंटवारा नहीं हुआ था। कुंडलवन हुआ जम्मू कश्मीर में, जो चौथी बौद्ध संगति हुई 95 एडी में। और यहाँ से कनिष्क शासन कनिष्क थे। और उसमें जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट थे। और पाली और संस्कृत में हुआ। यहाँ हीनयान और महायान में उसका विभाजन हुआ। अब थोड़ा आते हैं हम लोग बुद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध का धर्म थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा जानते हैं। बुद्ध काल जो है ओनली गंगेटिक प्लेन में ये हुआ। ठीक है ना। मौर्य देखिए बुद्ध काल में कहाँ तक था? ये सिर्फ गंगा का प्लेन में। मौर्य काल में ये श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल तक फैला। ठीक है। और मौर्योत्तर काल में कहाँ तक? मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और दक्षिण पश्चिम एशिया, सॉरी दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है ना। इन इलाकों में फैला। गुप्त काल में जो हर्षवर्धन थे उस समय, वो जापान और कोरिया तक फैला। और पूर्व मध्य काल में यहाँ इसका क्या होता है? डिक्लाइन होने लगता है। ये याद रखना है। पूर्व मध्य काल में से यहाँ डिक्लाइन, मतलब पूरे एंशियंट टाइम में अगर कहा जाए तो ये ग्रोथ गया जैसे ही, लेकिन मेडाइवल स्टार्ट हुआ तो वहां से क्या हुआ? वो डिक्लाइन की ओर चालू हुई। ठीक है। ये बुद्ध काल में गंगेटिक प्लान में था। मौर्य काल में कहा? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल। क्योंकि आपको पता हो कि अशोक जी ने अपने जो थे दूत भेजे थे सभी जगह ये धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है ना। तो मौर्योत्तर काल में कनिष्क जो था उसमें मध्य एशिया, तिब्बत हो गया और चीन तक और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला। ठीक है ना। उसके बाद हर्षवर्धन के समय में जापान और कोरिया में फैला। और
और उसके बाद क्या हो गया, जो पूर्व मध्यकाल था उसमें यहाँ डिक्लाइन होने लगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं बौद्ध धर्म का। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन योगदान क्या है, भाषा एवं साहित्य, ठीक है, पाली में, ठीक है, कला एवं स्थापत्य में, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला में थोड़ा सा देखेंगे, और सामाजिक में सौहार्द, संदेश और शांति का वैश्विक पहचान, वैश्विक पहचान तो बनाए। ठीक है, और सामाजिक में क्या था, सौहार्द, संदेश और शांति, क्योंकि ऐसा ये मध्यम मार्गिक है तो सारी चीज़ें इजिली, ना ही नहीं वो अतिगामी विचार दे रहे थे और ना ही ये वो एक मध्यम मार्गी विचार देते थे, इसलिए इनके विचार बहुत ज़्यादा दूर दूर तक फैले। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में जानते हैं। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, इसमें दो चीज़ों पर, एक दार्शनिक शिक्षा और एक सामाजिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा में देखते हैं पहला, ठीक है ना, हम लोग देखते हैं दार्शनिक शिक्षा। बुद्ध का मानना था कि जीवन से दुख का कारण इच्छाएं हैं, ठीक है ना, लेकिन इन्हें ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, इन्हें क्या द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा समाप्त किया जाता है, जो अच्छे कर्म द्वारा संभव है। ठीक है ना, अच्छे कर्म द्वारा संभव, ये उनका मानना था, दार्शनिक शिक्षा थी। ठीक है ना, अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाएंगे तो जो आपकी जो दुख के कारण जो इच्छाएं हैं, जो जीवन में दुख का कारण इच्छा है, उन्हें ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, ये सामाजिक शिक्षा क्या है, अलौकिक शक्तियों के बजाय विवेक एवं तर्क पर बल देना चाहिए। ठीक है ना, अलौकिक शक्तियों के बजाय किस पर बल देना चाहिए, तर्क पर, ये उन्होंने माना है। ठीक है, फिर दूसरा उन्होंने माना, बुद्ध ने क्षणिकवाद का दर्शन दिया है। उनका कहना था कि सब कुछ क्षणिक है, सुख दुख भी कुछ भी अस्थायी नहीं है। ठीक है ना, उनका दार्शनिक विचार था। देखिए, सब कुछ क्षणिक है, ठीक है ना, कुछ सुख दुख भी कुछ भी अस्थायी नहीं है। तीसरा है ना, बुद्ध ने ईश्वर को सत्ता एवं आत्मा की अमरता को खंडन किया ना, ईश्वर की सत्ता एवं आत्मा की अमरता को खंडन किया है। फिर दार्शनिक विचार आगे क्या किया, बुद्ध ने प्रकृति जगत या ईश्वर के कारण को नहीं जोड़ा। उनका कहना था कि विश्व प्राकृतिक नियमों से चल रहा है। ये उनके दार्शनिक विचार थे जो हम लोगों ने देखे। ठीक है, दार्शनिक विचार में देखिए, बुद्ध का मानना था कि जो जीवन के जो दुख का कारण है उसको हम लोग मध्यम मार्ग के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा निपटारा कर सकते हैं। ठीक है ना, और बुद्धवाद ने क्षणिकवाद का दर्शन दिया, कुछ भी चीज अस्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है। ठीक है ना, आपका जो सुख दुख है ना वो बदलते रहता है। ठीक है ना, ये सब कुछ। और तीसरा, बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता एवं आत्मा को अमरता को खंडन किया है। चौथा, बुद्ध की प्रकृति जगत को ईश्वर के से कारण नहीं जोड़ा। ठीक है ना, ईश्वरीय कारण से नहीं जोड़ा। ठीक है ना, ये सामाजिक शिक्षा में क्या उन्होंने माना, अलौकिक शक्तियों के बजाय विवेक एवं तर्क पर बल देना। ठीक है ना, आप विवेक और तर्क पर किसी आधार का निर्णय कीजिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कीजिए। ठीक है ना, दूसरा चीज उन्होंने अहिंसा का पालन करना चाहिए, माना क्या माना कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, और तथा मृदुभाषी एवं सद्व्यवहार का उपयोग करना चाहिए, हमेशा ही किसी के साथ अच्छे व्यवहार करो, अच्छे वचन बोलो, इसके बारे में उन्होंने किया। फिर बुद्ध का कहना था कि समाज का निर्माण लोगों ने किया, ईश्वर ने नहीं, अतः व्यक्तिगत प्रयास हम बदला जा सकता है, इसे बदला जा सकता है। फलतः इन्होंने दासों एवं नौकरों से अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा। ठीक है ना, लेकिन जो समाज का निर्माण है ना हमने बनाया, ईश्वर भगवान ने नहीं, और जो व्यक्तिगत प्रयास है ना हम लोगों ने सब कुछ बदल सकते हैं। ठीक है ना, और नौकरों से चाहे जो भी है, हमसे जो भी बड़े और छोटे हो, सभी से अच्छे से बात करने के लिए, व्यवहार करने के लिए उन्होंने कहा। ठीक है, बुद्ध ने अगला जो 4 नंबर, बुद्ध ने आत्म दीपोभव का संदेश दिया, अर्थात अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं तलाशो, वो किसी और से नहीं, किसी भगवान से ये करके आप मुक्ति का मार्ग स्वयं तलाशो। मतलब आप देखो, एक अपनी मन में रखो, किसी की भी भगवान की पूजा मानना एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, चाहे किसी भी धर्म को, तो वो उनकी आप मान सकते हैं, लेकिन जो उनके आड़ में आप गलत काम मत करो, और किसी के साथ अच्छे व्यवहार रखो। ठीक है, मीठे वचन बोलो, और ज़्यादा अपनी इच्छा मत रखो, ये नहीं कि बहुत सारे धन और इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें आप जितने हैं और नॉर्मल चीज़ें में रहें, और एक समय के जो मध्यम मार्ग के बारे में कहते हैं उसको फॉलो कर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, मुक्ति मार्ग तलाश सकते हैं। ठीक है, यही है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हमने पढ़ा उनके बारे में, इनके कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए यहीं तक था इनका आज के बारे में। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बौद्ध काल के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, अभी अगला जो चैप्टर है जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं शुरू से कि क्या क्या हमने पढ़ा, एक बार कंसोलिडेट कर लेते हैं। ठीक है ना, मोटे मोटे अक्षरों में, ठीक है, 5 मिनट में। उसके बाद वीडियो तो लंबी लगी, लेकिन आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, तो ये है, और कई सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बौद्ध धर्म के बारे में आपने इतना डिटेल से बहुत कम जाना होगा। ठीक है ना, तो जो इसमें मिल गया आपको एक जगह। ठीक है ना, तो आपको अब करना क्या है कि जो इसमें फैक्चुअल चीज़ें आपको याद करिए। ठीक है, बुद्ध का काल के बारे में, ठीक है ना, इसको पूरे मौर्यन काल भी बोला जाता है लगभग। ठीक है, उसी समय के महाजनपद काल है। ठीक है ना, तो इसमें इनके बारे में दिए सामान्य परिचय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस समय बुद्ध काल में क्या उद्भव हुआ था। तो बहुत सारे महापुरुषों का उद्भव हुआ था, लेकिन कई लोग थे अतिवादी थे, तो उनके विचारों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला। जो बुद्ध और जो जैन धर्म था, उन्होंने चूंकि मध्यम मार्गीय चीज़ों को अपने उपदेशों में समाहित किया था, तो ये ज़्यादा फैले। तो क्रांति के कारण क्या थे कि तो इनमें था आर्थिक क्रांति। ठीक है ना, कि जो बैल किसों की हत्या होती थी वैदिक काल में, उसको रोक। सामाजिक कारण था कि वर्ण व्यवस्था जटिल था। ठीक है ना, हाँ एक मिनट,
सॉरी दोस्तों, थोड़ा-सा ज़रूरी काम पड़ गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो कई कारण थे, आर्थिक, सामाजिक कारण, ठीक है, धार्मिक कारण थे, क्या थे कि ब्राह्मण धर्म पहले सादगी थी, लेकिन उत्तरावधी काल में आते-आते कई तंत्र मंत्र कर्मकांड जुड़ गए, जिससे ये कुछ कारण थे, ठीक है ना? इन इसी चलो से इन्हीं कारणों से अलग-अलग उस समय में क्या है, बहुत सारे विचार हैं अलग-अलग। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अतिवादी भी आ गए, जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं चल पाया, लेकिन कई लोग उनका भी फॉलोवर हुए। और लेकिन अभी जो है, जो बौद्ध जैन धर्म इतना जितना बड़े स्तर पर ये हुए, वो सब नहीं हो पाया, ठीक है? बौद्धिक क्रांति में आंदोलन के प्रभाव थोड़ा-सा देखते हैं, या आंदोलन के प्रभाव। तो इसमें भौतिकवादी, ठीक है ना? और जो भौतिकवादी लोग थे, वो भौतिक विचारों पर बोलते थे, सुख-दुःख पर ज़्यादा बोलते थे, पाप पुण्य सत्य असत पर नहीं, कुछ भी करो, जैसे भी करो, लेकिन बस अपना होना चाहिए। तो ऐसे तो होता है ना कि पैसे कमाना है, लेकिन गलत करके कमाना है, तो उसका फ़ायदा क्या? ठीक है ना? तो वो अब सारी चीज़ें, व्यवहार नष्ट है, आचरण नष्ट है, तो इसमें ये हो गई, ठीक है ना? मखली प्रसाद तो जो थे, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है ना? इसको ये एकांत में रहने वाला सन्यासी भौतिकवादी, ठीक है? और भी सारे थे, अजित केसव काम्बली, पूरन कश्यप, फिर पगुल कात्यायन, ठीक है ना? संजय वेठलीपुत्र और चरवाक, ठीक है ना? चरवाक लोकायत, ये प्रत्यक्ष प्रमाण में विश्वास करते थे बेचारे, ईश्वर आत्मा स्वर्ग के विचारों को मानते नहीं थे, ठीक है ना? सिर्फ भौतिक सुख पर बल देते थे, ये लोग थे, ठीक है ना? बौद्ध धर्म जो है, बुद्ध और दर्शन, शिक्षा और संघ के बारे में यहाँ जनरली बताया गया। तो बुद्ध के परिचय के बारे में, ठीक है ना? उनके पिता, माता, पत्नी, ठीक है ना? जन्म कहाँ हुआ था, उनका नाम क्या था, ठीक है ना? उनका नाम के बारे में याद रखना, मार्जित, अनंता, गौतम, सिद्धार्थ, फिर मैत्रेय, जो बाद में मैत्रेय अवलिखित है, पदम पानी प्लस पानी वैरोचन मंजूश्री, ठीक है ना? ये मिले, ठीक है ना? वैशाख पूर्णिमा को स्पेशल उनमें डे मनता है बौद्ध धर्म में, ठीक है ना? क्योंकि उन्हीं के वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म, ज्ञान और सारी चीज़ जो मृत्यु होती है, सब उसी दिन होती है, ठीक है ना? इसी वजह से गिरी त्याग है 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी। पहला ब्रीथ, दूसरा बीमार, तीसरा मृत और चौथा योगी। तो योगी बनने का नहीं, मैंने एक स्टोरी भी सुनाया आपको फिर से। धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में, ठीक है ना? ऋषिपत्तनम में, फिर उसके बाद मृतगांव बिहार, ठीक है ना? वहाँ पर इन्होंने इसके रिलेटेड भी एक स्टोरी थी, और जो दासी पुत्री वाली थी, ठीक है ना? ये बौद्ध धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को निर्वाण कहा गया है, ठीक है ना? और उन्हीं में जो उनको मिली है निर्वाण, जो मृत्यु से पहले ही उनको मिल गई थी। इसीलिए यहाँ के लोग ना, चूँकि बौद्ध को जो मृत्यु को ना आनंद, चूँकि बौद्ध धर्म के लोग उसको आनंद का प्रतीक मानते हैं, ठीक है ना? ये बुद्ध से संबंधित जो शासक थे, ये कुछ जो संबंधित व्यक्ति थे, तो इनमें यहाँ दिया गया नंद कुमार, उनके बड़े भाई थे, शासक प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, अलार कलाम बुद्ध के गुरु हुए, ठीक है ना? सारियापुत्र महामुगदलायन, ये राजगिर के ब्राह्मण थे जो उनके शिष्य बने थे, ठीक है ना? और उन्हीं की स्मृति में सांची का स्तूप, फिर जीवक, ठीक है ना? प्रथम आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है ना? विशाखा, प्रथम महिला अध्यक्ष, अनाथ पिंडक जो थे, सरस्वती के व्यापारी थे, जिन्होंने जेतवन नामक बिहार बनाया, आम्रपाली, ठीक है ना? वैशाली की गणिका, कंथक बुद्ध का घोड़ा, चन्ना बुद्ध का सारथी, ठीक है ना? ये आनंद बुद्ध के शिष्य। बुद्ध से संबंधित प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक है हाथी, बैल, कमल, पुष्प। ये बौद्ध का प्रतीक बैल है। साके कुल क्या है? शेर। धर्म उपदेश क्या था? चक्र। गिरित्याग क्या है? घोड़ा। ज्ञान, पीपल वृक्ष। महापरिनिर्वाण क्या है? स्तूप, चिन्ह, ठीक है ना? बुद्ध से संबंधित विहार क्या थे? ठीक है, जो ज्ञान क्या है? पेपर वेली से साके कुल का शेर था, ठीक है ना? ये बुद्ध के विभिन्न अनुयायियों ने कई विहार दान में दिए हैं, ठीक है ना? तो उनको याद रखना है। सरवस्ती में कौन सा थे? एक जेतवन और दूसरा पूर्वाराम, ठीक है ना? वैशाली में क्या मिला? आम्रपाली, ठीक है ना? पावा में सालवन, ठीक है, सालवन विहार। सारनाथ में हिरण कुंज और ऋषिपतन। राजगीर में भी याद जीविताराम और वेणुवन, याद रखिए, जीविताराम और वेणुवन। कौशाम्बी में घोषिताराम, ठीक है ना? कौशाम्बी में घोषिताराम। ये जो उनको ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है। जो बिहार कहाँ मिले थे, ठीक है ना? और किस शासक ने दिए? तो अगर हो सके तो वो भी। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य और तत्वमीमांसा विचार थे। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, दुख का कारण क्या है? फिर है दुख का निरोध, और दुख का निरोध मार्ग बताया उन्होंने, ठीक है? ये इनके 4 आर्य सत्य थे। फिर उन्होंने तत्वमीमांसा विचार दिए। वेद जो है, जो वो था वेद, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म फल, जगत विचार के बारे में। उन्होंने आत्मा को नहीं माना है, पुनर्जन्म को माना है, ठीक है ना? कर्म फल को भी माना है। जगत विचार में जो उन्होंने माना है कि जगत ये प्राकृतिक नेचुरल है, कोई ईश्वर प्रदत्त नहीं है। उन्होंने ईश्वर का खंडन किया है, ठीक है? वेद का भी उन्होंने खंडन किया है, ठीक है? ये तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? बौद्ध संघ को बौद्ध धर्म अनुयायी, देखिए, सामान्य और गृहस्थ। एक सामान्य अनुयायी जो गृहस्थ जीवन में रहकर करते थे, और सक्रिय अनुयायी जो घर को छोड़ते थे। बौद्ध संघ की कुछ विशेषताएं थी। संघ में प्रवेश के लिए कोई जाति भेद नहीं होता था, लिंग जाति का, ठीक है ना? सभी सदस्य समान माने जाते थे, ठीक है ना? स्त्रियों पुरुषों के लिए अलग अलग थे। जो वैसे व्यक्तियों को रोका गया, चोर, कर्जदार थे, मतलब आपराधिक किस्म के व्यक्ति और रोगी को, ऐसे लोगों को रोका गया, ठीक है ना? और फिर से प्रजातांत्रिक, जो संघ का आंतरिक संचालन होता था ना, वो प्रजातांत्रिक बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। और न्यूनतम उम्र 15 वर्ष थी। संघ की प्रक्रियाएं को क्या कहा गया? प्रवज्या, पहला जो 15 वर्ष में आयु में उसमें प्रवेश करते थे। उपसंपदा जो 20 वर्ष की आयु में करते थे, और यहीं से उनको क्या मिलती थी? जो भिक्षुक जीवन जीने का। कंतीन क्या है? कंतीन एक वस्त्र था, जो वो लोग गेरुआ रंग का वस्त्र पहनते। उपसाटोपात क्या था? अगर किसी से अपराध हो गया किसी भिक्षु द्वारा, तो उसको लोग बैठकर सुनते थे, और उसकी उन पर क्या स्वीकार होती थी, वो उसको निपटारा करते थे। पातिमोक्ष क्या थे? तो बौद्ध भिक्षुओं का आचरण संबंधी नियम थे। 227 निर्देश दिए गए थे, ठीक है ना? बुद्ध के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण, ठीक है ना?
बुद्ध ने संघ के प्रति उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण है, उन्होंने उपान पहनने को अनुमति दी थी और सामान्य नियम मांस खाना नहीं है, लेकिन कभी कहीं अगर उपाय ना हो तो उसको खा सकते हैं। संघ के अगर भिक्षुक दक्षिणा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपने मन का नहीं, ठीक है ना। संघ में मादक एवं सुगंधित द्रव्य आभूषण आदि का प्रयोग पर रोक लगा दिया था, ठीक है ना। बौद्ध संघ थी और जो परिषद है पहला जो थी और उसके अध्यक्ष, ठीक है ना, ये कहाँ हुआ था आपको याद रखना है। 483, 383, 251 से 249, ठीक है, और 95, 95 पीडी, ठीक है ना। अध्यक्ष का नाम पहले उसको याद रखना है, ठीक है ना। महाकश्यप और जगह का नाम, ठीक है ना। पहला कौन सी जगह, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सी जगह, और अध्यक्ष का नाम। पहला में महाकश्यप, दूसरा में सबकामी, तीसरा में वगालीपुत्र, और उसके बाद है वसुमित्र और अशोक उपाध्याय, ठीक है ना। ये कहाँ कब किस ये में बंटवारा हुआ था उसको भी आपको याद रखना है। दूसरे और चौथे में हुआ था, पहले और तीसरे में नहीं, ठीक है ना। बुद्ध और बुद्ध का धर्म, ठीक है ना। ये कहाँ तक फैला, बुद्ध काल में सिर्फ गंगा में था, मौर्य काल में श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल तक फैला। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के द्वारा कहाँ मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया तक, ठीक है। और गुप्त काल में जापान और कोरिया तक। पूर्व मध्य काल में डिक्लाइन होने लगा। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका, साहित्य, भाषा एवं साहित्य में है पाली, कला में स्थापत्य पर, मूर्तिकला पर, चित्रकला पर भी प्रभाव पड़ा है। सामाजिक और संदेश तो बहुत बड़ा ही दिख ही रहा है, सौहार्द, शांति और संदेश का, ठीक है ना, और समानता का विचार, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाएं दार्शनिक शिक्षा थी और सामाजिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा में उन्होंने जीवन के दुख के कर्म मध्य को मार्ग बताया। उन्होंने क्षणिकवाद दर्शन दिया। बोला कि बुद्ध ने बताया कि क्षणिकवाद का दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जो सुख दुख है कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ बदलते रहता है। बुद्ध ने ईश्वर के सत्य महात्मा को खंडन किया है, प्रकृति को जोड़ा है, ठीक है ना। प्रकृति ने जगत ईश्वरीय कारण से नहीं जोड़ा, बल्कि उनका प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालन होता है। फिर उन्होंने सामाजिक शिक्षा के लिए अलौकिक, उन्होंने बताया कि तर्क वितर्क पर बल दिया है, ठीक है ना। अहिंसा का, तर्क वितर्क मतलब विवेक एवं तर्क पर बल देने को चाहिए, उन्होंने माना। दूसरा, अहिंसा का पालन करना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि समाज जो है ना, समाज का निर्माण वाले व्यक्तिगत प्रयासों से बदला जा सकता है, ठीक है ना। ईश्वर ने नहीं किया बल्कि लोगों ने ही किया है। तो हमें अच्छे से छोटों से विचारों से, जो छोटे हैं हमसे, उनसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सदव्यवहार करना चाहिए। और आत्म दीपो भव का संदेश दिया, अर्थात अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं तलाशो। ये थे क्या थे, बुद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़े और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कई सारे फैक्ट। ये कैसे लगा आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। और ये सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिटेल से और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में, आप करेंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और ये नोट्स जो है पूरे टोटल कंसेप्ट आप देख लीजिए कि ऐसा जो कंसेप्ट है, एक एक चीज़ के बारे में एक वीडियो में आपको पूरे डिटेल से नहीं बताया, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।